इधर बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित महरौरा प्राथमिक विद्यालय, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नन्हे मुन्ने बच्चे जान जोखिम में डालकर खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल के कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए हम नहीं बैठते हैं उसमें। बक्सर में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों की संख्या में बैठे बच्चों द्वारा गणित के पहाड़ों के उच्चारण की ध्वनि जब उठती है तो निगाहें बरबस ही बच्चों की ओर चली जाती है। इस तरफ से गुजरने वालों को तो कतई इसका आभास नहीं होता कि खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठे छात्र और छात्राएं 21वीं सदी के विद्यालय में अपने बेहतर भविष्य को संवारने में जुटे हैं। शायद सिस्टम भी यही चाहती है कि खुले आसमान के नीचे ही पढ़कर कई महान लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ के बच्चे भी इसी व्यवस्था में तप कर सोना बन जाए। ऐसी स्थितियां तो बहुत दिनों से है। पहले तो अभी लोग 12 में, हम तो 18 में आए हैं, तो उस समय से ही स्थिति ऐसे ही है। यहाँ हम लोग पढ़ाते थे और नया भवन वहाँ बन रहा था, तो सोचे कि यहाँ से हम लोग वहाँ चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी पूरा नहीं, कंप्लीट भवन नहीं हुआ। दरअसल बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में महज 2 किलोमीटर की दूर महरौरा अवस्थित महरौरा प्राथमिकी विद्यालय, जहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नन्हे मुन्ने जान जोखिम में डालकर खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, लेकिन बच्चे भी कई मुश्किलों का सामना कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल के कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, इसीलिए हम नहीं बैठते हैं उसमें नहीं बैठते हैं कि नहीं उसमें खिड़की है, नहीं केवाड़ी है, इसीलिए नहीं बैठता है। नीचे बरोबर भी नहीं हुआ है। टीचर लोग बोलते हैं कि अभी नया भवन नहीं बना है, तो यहीं पर न बैठना चाहिए तुम लोग को। वहीं पर कभी भी कैसे भी बैठ जाते हैं नया भवन में, नहीं नया भवन में कभी भी कैसे भी बैठते हैं। जब बारिश बंद हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं। इस विद्यालय में 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए मात्र 2 कमरे हैं, जो जर्जर हालात में दिख रहे हैं। यहाँ ना तो किचन शेड है और ना ही शौचालय, जिसके कारण विद्यालय के करीब 90% छात्र खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। वहीं जब बारिश का मौसम आता है तो छात्र की छुट्टी हो जाती है। 7 दिनों में पानी चूता, उसमें से बरसात हो, अगर अधिक बारिश हो रही है तो मजबूरन हम लोग को बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अभी ठंड का मौसम है, जैसे ही शीतलहरी शुरू होगी, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, और 2 कमरा है। हमारे यहाँ बच्चों की उपस्थिति डेली की 200 से 250 रहती है, तो मजबूरन हम लोग को क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि बाहर बच्चे रहेंगे, ठंड लग जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा, तो सारा आरोप विभाग भी और गार्जियन भी शिक्षा पर ही लगाएंगे। यहाँ नए भवन का आवंटन जून 2018 में ही हो चुका है, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी स्कूल का भवन आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। शिक्षकों से पता चला कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पास फाइल अटकी पड़ी है। सर, बात ऐसे है कि नया भवन तो 2.5 साल पहले बन चुका है, लेकिन वो प्रथम किस्त की जो राशि आई तो उससे केवल विद्यालय भवन बनकर खड़ा हुआ है। अब द्वितीय किस्त की राशि अभी तक अप्राप्त है। हम लोग बार बार विभाग से प्रयास किए। अब बक्सर एसएस कार्यालय में जाने पर वहाँ से बस इंजीनियर साहब लोग यही कहते हैं कि इसे आप लोग का जो विद्यालय है विशेष परिस्थिति में प्रधान सचिव के आदेश के बाद बना है। अब प्रधान सचिव द्वितीय किस्त की राशि जारी किए थे, जिससे हम लोग का विद्यालय बना है। अब द्वितीय किस्त की राशि वहाँ से बोलते हैं जब तक प्रधान सचिव पुनः आदेश नहीं करेंगे, डायरेक्टर साहब आदेश नहीं करेंगे, तब तक हम लोग राशि देने में असमर्थ हैं।
अब देखना होगा कि क्या इन बच्चों को नए भवन में पढ़ने का मौका मिलता है या बेहतर विद्यालय के इंतजार में ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे निकल जाते हैं। DTV भारत के लिए बक्सर से सुमित की रिपोर्ट।